क्या आप लोगों का पोस्चर ठीक है? अगर आप लोगों का पोस्चर ठीक है तो क्या आप लोगों को शोल्डर्स और नेक पे पेन फील होती है? और अगर आप लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है और आप लोगों के पीछे नेक पे एक हम्प डेवलप हो गया है, मतलब उभरा हुआ आपको कुछ लगता है, ऐसा शेप का आपको आपकी स्पाइन जो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी जा रही है ये महसूस होता है, तो ये आखिर है क्या चीज़? आज जो है हम इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज जो है हम बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप लोग अपनी जो नेक पेन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और हमारे पास जो हमारी गर्दन है उधर दर्द की वजह क्या होती है, या समटाइम ऐसा होता है कि हमने सारा दिन काम किया, हम काम से आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही है, हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बैक की हड्डी है वो बाहर की तरफ ना निकले और हम जो है वो बहुत अच्छे दिखें, तो हम ऐसी क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम उस हम्प को ख़त्म कर सकते हैं। वो हम्प जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। अगर हम एक ओल्ड एज पेशेंट को देखते हैं, किसी बूढ़े बंदे को देखते हैं, तो उसमें सिर्फ फैटी टिश्यूज़ की वजह से होता है कि जो फैट होता है, चर्बी जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा शुरू होना हो जाती है, जिसकी वजह से हम्प जो होता है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता, जो कि सारा दिन ऐसे करके बैठे रहते हैं, तो हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वो फर्दर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक हम्प अपने बैक पे दिखाई देता है। तो हम उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिससे हम उस हम्प को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी जो नेक और शोल्डर में पेन होती है उसको रिड्यूस कर सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक पेन की एक्सरसाइजेस की तरफ कि हम अपनी नेक की पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हम लोगों ने किसी भी चेयर पे बैठ जाना है। अगर आप लोग चेयर पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप लोग ज़मीन पे बैठ सकते हैं, ठीक है, क्रॉस लेग करके। और आप लोगों ने फिर करना क्या है कि हम लोगों ने हमें पता है कि हमारा जो नेक होती है वो साइड भी मूव कर सकती है, हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं, हम उसको आगे भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी मूव करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आप लोग दिन में अगर 3 टाइम परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्द महसूस होगा कि आप लोगों की गर्दन में जो दर्द है, आप लोगों के जो शोल्डर में पेन है वो रिलीफ हो जाएगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, हम लोगों ने बैठ जाना है। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, और अगर आप लोग बैठ नहीं सकते हैं तो आप लोग खड़े होकर भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने ये जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ के जो मसल्स होते हैं उनको टारगेट करेंगे, हम लोगों ने ऊपर की तरफ मूव करना है, शोल्डर की श्रगिंग करनी है। और ये हम 30 रेपिटेशंस के साथ करेंगे, 30 टाइम हम इसको परफॉर्म करेंगे। और आप लोगों ने इसी शोल्डर ब्लेड को रेज़ करना है, खुद मूव नहीं करना। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप अपनी नेक को नीचे लेकर आ रहे हैं। समटाइम पेशेंट्स ऐसे ही करते हैं कि अपने शोल्डर ब्लेड्स और अपनी हेड को मिलाने के लिए दोनों को मूव कर देते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को स्टेबल रखना है और शोल्डर को ऊपर मूव करना है, ठीक है, श्रगिंग जैसे हम करते हैं, और 30 रेपिटेशंस के साथ करना है। ये होगी हमारे पास पहली एक्सरसाइज। चलते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो कि हमारे पास है स्ट्रेच। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपनी गर्दन को साइड मूव कर लेना है। या आप लोगों ने बैठ के परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमने अपनी दोनों साइड पे स्ट्रेच परफॉर्म करना है, तो हमने एक साइड को थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देने के लिए उसके अंदर जो है बैठना लाजमी हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने हाथ को अपने हेड पे प्लेस करना है और जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है। आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रेच सा महसूस होगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर के लिए आप लोगों ने अपने इस हैंड को अपने थाइस के नीचे प्लेस कर लेना है और प्रेशर अप्लाई करना है ज़ोर से, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों ने इस साइड पर भी थोड़ा सा जेंटल प्रेशर देना है और इस हैंड को थाइस के नीचे प्लेस कर लेना है ताकि आपकी बॉडी मूव ना करे, और फिर आप लोगों ने स्ट्रेच अप्लाई करना है।
ये भी आप लोगों ने 30 रेपिटेशंस के साथ 3 टाइम्स इन अ डे परफॉर्म करना है। आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोगों को इस पूरे रीजन में एक स्ट्रेच महसूस हो रहा है और आप लोगों की जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि स्ट्रेच ही है और आप लोगों की नेक पे जो पेन है उसको रिलीव करेगी। थर्ड एक्सरसाइज भी हम लोग बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं और चेयर पे या फिर ज़मीन पे बैठ के। करना क्या है, आप लोगों ने क्लैप्स करके ऐसे आप लोगों ने इसको पीछे लेके जाना है और आप लोगों ने आगे की तरफ प्रेशर देना है। ऐसे अपनी चिन को टुवर्ड्स द चेस्ट मूव करना है आप लोगों ने, फिर ऊपर, फिर आप लोग प्रेशर देंगे और डाउन। प्रेशर आप लोगों ने इस एरिया से देना है और इसको भी आप लोग 30 टाइम्स रिपीट करेंगे। और आपका जो फोकस होगा इस एक्सरसाइज में वो आपके बैक के जो ट्रेपीजियस मसल होगा वहाँ पर होगा। तो ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी जो कि नेक की पेन को रिलीव करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक के हम्प को, जो कि एक उभरी हुई हमारी एक हड्डी होती है या जो फैट्स होते हैं उसको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। उसके लिए 2 बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने वो परफॉर्म करनी है और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। आप लोग ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा ताकि आप लोगों का पोस्चर जो है वो भी मेंटेन हो और आप लोगों की ब्यूटी भी ख़राब ना हो। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है अपने नेक के हम्प को क्लियर करने की, वो हमारे पास होती है हमारी ये जो स्पाइन है इसको स्ट्रेट करना है हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथ को पीछे करना है, एक हाथ से अपने रिस्ट को पकड़ लेना है, आप देख सकते हैं रिस्ट को, और बैकवर्ड मूव करना है। जैसे ही आप लोग बैकवर्ड मूव करेंगे इस पोजीशन को आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, लाइक 30 सेकेंड्स, और फिर आप लोगों ने इसको छोड़ देना। फिर आप लोगों ने 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर रिलीव कर देना है। इस एक्सरसाइज से हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी और हम देखेंगे कि हमारा ये जो हम्प है जो कि एक्चुअल में इस साइड पर डेवलप होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पोस्चर की वजह से है या फिर फैट्स की वजह से है, आप लोग देखेंगे कि बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज परफॉर्म की है और फ़ौरन से ही आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर पोस्चर की वजह से कोई डिफॉर्मिटी आई है तो इट विल टेक टाइम, और अगर फैट्स भी डेवलप हो गए हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि चर्बी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो ये 2 सिंपल सी एक्सरसाइज हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है नेक के हम्प को ख़त्म करने के लिए। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने बैठ जाना है। मैं आपको बैक व्यू इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि हम बैक एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं और आप लोगों को सही से समझ आ जाए। आप लोगों ने ऐसे अपने हैंड्स को कोलैप्स करना है और आप लोगों ने ये जो आपके शोल्डर्स हैं या जो एल्बो है इसको बैकवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड, आगे मूव नहीं करना, हमने बैक मूव करना है। आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोगों को इस रीजन में लाइक कोई चीज़ टाइट हो रही होती है वो महसूस होगी। तो आप लोगों ने अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड मूव करना है। ये होगी हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज इस पेन को रिलीव करने के लिए। और अगर आप लोगों को शोल्डर्स को ऐसे करके बैक मूव करने में परेशानी हो रही है तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप लोग अपने जो शोल्डर्स हैं उनको इस तरह खोल के बिल्कुल सीधा तो बैक मूव कर दें। ठीक है, ये भी बेहतर रहेगा ताकि आप लोग, क्योंकि ये ज़्यादा सम पीपल कैन नॉट डू दिस क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं लगती। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं कर पा रहे तो आप लोग सिंपल ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों का हम्प जो है वो क्लियर हो सकता है, आपका पोस्चर भी मेंटेन हो सकता है। तो ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी जिससे आप लोग ना सिर्फ अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने नेक के पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि अपने हम्प को भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।